आपको धमकी देने की बात सामने आ रही है। हमको नहीं समझ में आता है कि क्या भैया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं अपने कामों में लगा हूँ, जनता के कामों में लगा हुआ हूँ, जनता की जिम्मेदारी के बारे में मुझे पता है। मैं झारखंड चुनाव में लगा हुआ हूँ। एक गिलहरी की जो जिम्मेदारी है झारखंड में, महागठबंधन ने जिस दायित्व को दिया है, और हेमंत जी और हम एक परिवार के हैं, हमें लगता है कि स्वाभिमान की लड़ाई है, बाहरी गुंडे और भीतरी नायक के बीच की लड़ाई है। बाहरी लोग कब्जा करना चाहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कब्जा किए हैं, यहाँ जल जंगल ज़मीन पर कब्जा की बात है। सबसे अधिक बीजेपी की सरकार रही है, उन लोगों ने झारखंड को लूटा है, उसको बचाने की जिम्मेदारी सबकी है, उसमें मैं भी हूँ। तो मैं अपने कामों में लगा हूँ। आज पाकुड़ जाना था लेकिन यहाँ काम है तो मैं यहाँ पर अभी जा रहा हूँ। जलसे हैं, कौशकीपुर में अनेक चीज़ें हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो काम मेरा है मैं कर रहा हूँ, जो काम सरकार की है सरकार करे। सरकार को पसंद नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि नीतीश कुमार जी के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, जो लुटेरे लोग हैं, जो नीतीश कुमार जी चाहते पप्पू यादव से मिले, लेकिन नीतीश कुमार को कोई पप्पू यादव से मिलने नहीं देता। तो ऐसे लोग जो माफिया से मिले हुए हैं, जमीन माफिया से, वो लोग नहीं चाहते हैं। वो लोग गलत लोगों को सामने लाना। मैंने उनके चीफ सेक्रेटरी से बात की, उनसे डीजी से बात की, आईजी से बातचीत किया, होम मिनिस्टर से बातचीत की। मैंने तो कहीं ओपन नहीं किया। जब सोशल मीडिया के पेज पर किसी लोगों ने मलेशिया से, रात भी जैसे मलेशिया से लोगों ने धमकी दी, तो वो उनका काम है धमकी देना। मेरा काम है हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। मेरा काम है अपना काम करना। ये भी जो जरूरत नहीं है, इस सुरक्षा को भी लौटा ले। मैंने चिट्ठी लिख दिया कि आप अपनी सुरक्षा लौटा लीजिए। मैंने लिख दी कि मुझे आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। मैं अभी भी, आप देख लो, आप सामने में है, दिखाओ जनता को, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। जिसको मारना हो आके मार दो, लेकिन सच्चाई के रास्ते नहीं हटूंगा। सदन और सदन के बाहर जो आम लोगों की जिम्मेदारी हमको दी गई है वो काम करूंगा। मैं इतना जानता हूं, इस देश की जनता मेरे लिए भगवान है। इंसान नहीं मानता हूं, भगवान मानता हूं, और उसके जस्टिस के लिए मैं कुछ भी करूंगा और उसकी मदद मरते दम तक करूंगा। ये 3 फिलॉसफी मेरी है, और उसमें जिसको मारना हो, मेरे किसी से निजी झगड़े नहीं है, मैं किसी की निजी जिंदगी में नहीं जाता हूं। हर देश के नागरिक पर कोई संकट आता है तो वहाँ मैं रहता हूँ, चाहे बाढ़ हो, पुरान हो। जो लोग आलोचना पार्टी के नाम पर करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे, सोशल मीडिया के कुछ लोगों से, यूट्यूबर्स, आप अपना काम करिए ना, आप अपनी बात करिए। हमको गाली गलौज देके क्या फायदा? हमारे साथ अपनी दुकान क्यों चलाना चाहते? आपको फोन भी आया था क्या? आता रहता। पूरे देश से हमेशा, आज से थोड़ी फोन आ रहा है। बचपने से हमको मारने की धमकी मिल रही है। सर, सबसे महत्वपूर्ण, हम कहाँ बाप बाप करते हैं? सर, महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर मुझको नहीं पता है कौन जेल से कैसे ऑपरेट हो रहा है, कौन प्राणी है ये। तो भैया भिंडर वाला कैसे ऑपरेट होता था, दुनिया में कौन कैसे होता था, सरकार ना समझेगी। मुझे कोई मतलब है ही नहीं किसके साथ सरकार है, किसके साथ नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी, जब भी घटना घटती है, यहाँ पर अभी बाढ़ आया तो हम थे, या दारू में मरे तो हम थे। जब कोई घटना घट जाती है तो सुबह 5 बजे हम पहुँच जाते हैं। तो कोई एक बात तो है नहीं। तो हमें जो लगता है वो मैं सच्चाई के साथ करता हूं। आपको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं? तो इसीलिए सरकार गंभीर नहीं है। सरकार, सियासत में जो लोग रहते हैं उसकी सुरक्षा, सरकार गंभीर नहीं है। सरकार चाहती है कि पप्पू यादव खत्म हो, सिरदर्दी है उनके लिए। तो सरकार जाने, मैं सरकार से अब भीख नहीं मांगूंगा। हमें कानून के तहत उनको बताना था कि ऐसी ऐसी घटना है, ये आप देख लीजिए, वो मैंने बताया, बस। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप बचा लीजिएगा, मौत आपके हाथ में, जिंदगी है। क्या धमकी इसमें खास सुर्खी कोई चीज, सदन और सदन के बाहर यदि मैं कोई बात बोलता हूँ तो एक जिम्मेदारी का एहसास है मुझे पता है कि इस देश के नागरिक को सर्वोच्च रखना है, संविधान सबसे ऊपर रहेगा। मुझे पता है कि लोकतंत्र को नहीं मरने देना है, व्यक्ति ऊपर नहीं हो सकता है। भाई, देश के संविधान, लोकतंत्र और कानून और देश से ऊपर पीएम नहीं ना है, सीएम नहीं ना है, पप्पू नहीं ना है। और आम आदमी की हिफाजत आप नहीं करेंगे, और आम आदमी को कोई एक व्यक्ति पूरा का पूरा
एक नया देश बना ले कोई भी माफिया अपराधी दादा नाना, हमको किसी के निजी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है। मारो, बाबा सिद्दीकी को मारे हो, सलमान को मारो और अब्राहम को मारो, जिसको मारना हो मारो, लेकिन मैं अपना दायित्व तो करूँगा ना भाई। सरकार को मैं जगाऊंगा ना कि ये गलत है। किससे किसकी निजी दुश्मनी है, पप्पू यादव को कोई लेना देना। पहले भी लोगों ने सबको मारा है, पहले भी बिहार में घटना घटित होती रहती है। फिर छोड़िए मेरे धमकी से क्या, हमको तो बच्चे से धमकी मिलता रहता है। मेरी किसी से निजी ज़िंदगी, निजी दुश्मनी नहीं है, ना मैं किसी के निजी ज़िंदगी में जाना चाहता हूँ। कानून और संविधान बचाने की जिम्मेदारी या किसी नागरिक को बचाने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार और न्यायालय और विधायपालिका और न्यायपालिका, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, बस मैं इतना जानता हूँ। और मैंने एक ट्वीट की, कभी मलेशिया, कभी कनाडा, कभी दुनिया, कभी धारी, अभी सुबह आप फ़ोन करोगे, भैया कौन क्रिमिनल कहाँ है, कौन है अमन शाह, कौन है अंकित मलेशिया में बैठा हुआ, किसने तुमको कौन पैसा दे रहा है। भैया मेरी लाइफ बिल्कुल क्लियर है, मैं जनता के बीच रहता हूँ। मेरी जिम्मेदारी अभी लगातार 18 तारीख तक झारखंड है। झारखंड और महाराष्ट्र को सेव करने की ज़रूरत है डेमोक्रेसी के लिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि हेमंत सोरेन जी दोबारा सीएम बने और मैं लगातार अभी झारखंड रहूँगा। अभी मैं जानता ही नहीं हूँ किसी को। आपको क्यों आप लोगों को मिर्ची चढ़ी हुई है किसी दादा नाना के भाई, और मैं किसी व्यक्ति विशेष को जानता ही नहीं हूँ और ना जानना पसंद करता हूँ। मैं आम जनता के बीच हूँ, कौन सी सुरक्षा है? कोई आएगा मार देगा, मर जाएंगे, क्या हो जाएगा भैया? मेरे मरने से मेरे देश मर जाएगा क्या? वो मेरे मरने से देश मर जाएगा तो मार दो आकर के। लेकिन मैं जिंदा जब तक हूँ तब तक किसी भी जाति धर्म वर्ग के विचारों पर और उसके जीने के तरीके पर हमला होगा तो मैं सच्चाई बोलूँगा। जिसको मारना हो मार दे, मैं जनता के बीच रहता हूँ, मैं सच्चाई बोलूँगा। जिसको मारना हो मार दे, मैं जनता के बीच रहता हूँ, मैं कभी भी कोई सुरक्षा लेके नहीं रहता हूँ। आओ ना भैया, क्या आपको रेकी कर ही रहा है, दुनिया कर ही रहा हो, क्या आपकी रेकी हो रही है? मैं भूलता जो दुनिया है। सुरक्षा के लिए मैंने तो 10 दिन पहले ही डीजी साहब से बातचीत की, आईजी विनय और से बातचीत किया, सारे एसपी को लिख करके दिया। क्या सुरक्षा बढ़ाया गया आपका? हम पागल हैं क्या? हम तो वाइड थ्रेट पहले ही था। जब आप सुधीर चौधरी पत्रकार को, कंगना को, रंगना को आप जड़ देते हो। सुरक्षा भी सत्ता और विपक्ष के मानक से होता है क्या? सत्ता, और यदि आप सत्ता के साथ खड़े हो और सत्ता के लिए जीते हो तो सुरक्षा, और यदि आप सच्चाई के लिए जीते हो और सच्चाई की बात करते हो तो नो सुरक्षा। ये तय करना सरकार की जिम्मेदारी। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी कई बार समय मांगा, तो मुख्यमंत्री जी के जो इर्द गिर्द सराउंडिंग लोग हैं, जो माफियाओं के साथ ज़मीन का धंधा कई तरह की करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिल पाऊँ। या मैं चीफ सेक्रेटरी दीपक बाबू से बातचीत की, वो कहते हैं मुख्यमंत्री जी से बात कर लीजिए। तो मुझे जो अमित शाह जी से भी मेरी बातचीत हुई थी, मैंने उन्हें बता दिया था सारी चीज़। तो सुरक्षा की ज़रूरत है या नहीं है, ये सरकार को तय करने दीजिए ना। नहीं ज़रूरत है, मैंने तो कल चिट्ठी लिख दी है कि आप सारा सुरक्षा वापस कर लीजिए, जो भी आप दिए हुए। मुझे आपकी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। जनता के बीच में खुश हूँ और मैं आनंद में रहता हूँ। सुबह 7 बजे से काम करता हूँ। कोई सुपौल से है, कोई मधेपुरा से है, कोई कहीं से है, किसी का पैसा रख लिया, सब परेशान है। तो मैं उनकी परेशानी के लिए पैदा हुआ हूँ कि मैं अपने परेशानी को डालूँ। इसीलिए हमारी चिंता की ज़रूरत आप सबको नहीं है, मेरी चिंता जनता कर लेगी। बस इस देश की संविधान और कानून की चिंता सरकार कर, संविधान से और दूसरे को जो है वो संविधान से भैया मैंने पहले बोल दिया कि मैं कुछ नहीं कह सकता किसी के बारे में। मैं इतना जानता हूँ
कि इसके पहले भी भिंडरवाला संविधान से बड़ा बनना चाहते रहे। इस देश में संविधान, कानून और देश से बड़ा कोई नहीं।